Hi friends, we are going to solving these questions. यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए मीन्स आपको इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है कि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए के साथ, उसी तरह इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, देन इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मीन्स इसकी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि इसको मैं एक पेपर ले रहा हूँ और देन उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12, देखो ये जो आपका क्लास 7 की है, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। ओके, तो आपको क्या करनी है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, चाहे इस टर्म से इस टर्म को पूरा के, मतलब एक्स माइनस ए को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखो, सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, अगेन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों के साथ, एक्स माइनस ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर का, अब माइनस ए हो गया, और माइनस ए का मल्टीप्लाई फिर अगेन एक्स माइनस ए के साथ, आपने एक साथ दोनों का मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर के साथ। अब क्या करना है, सेपरेटली अलग अलग करके इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, उसके बाद आपको यहाँ माइनस है, देन माइनस अगेन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ। ठीक है, उसके बाद माइनस, देखो माइनस ए स्क्वायर का, देखो माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर का एक्स के साथ। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ। ओके, यहाँ माइनस है, देन यहाँ माइनस। ओके, फिर यहाँ माइनस ए स्क्वायर का ए के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में कर लें। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओनली विथ ए के साथ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस यहाँ कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये क्या हो गया, देखो इसका भी, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, मतलब दोनों सेम है, तो इसके पावर को हम लोग ऐड कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इसका पावर 1 तो मीन्स इसके पावर 2 + 1। देखो ये दोनों x है ये a है, दोनों टर्म डिफरेंट है, कोई टर्म आपका सेम नहीं है, मीन्स ये क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू ए। और देखो ये क्या होगा आपका माइनस ऑफ, ये भी a और x दोनों टर्म डिफरेंट है, तो मीन्स होता है ये आपका ए स्क्वायर इंटू एक्स। देखो माइनस, देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई केस में है, तो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। ओके, और देखो ये टर्म दोनों सेम है, तो सेम है तो इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, मीन्स a पावर 2 + 1। ठीक है, तो देखो x2 + 1 3, आप इसे क्या करो कि a को इस साइड कर दो, a इंटू एक्स स्क्वायर, उसी तरह जो है आपका ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जो है a के पावर 2 + 1 3। ठीक है, तो देखो क्या है कि आपका जो है इसका पावर q है, इसका भी पावर q है। क्या हम लोग इसे ऐड कर सकते इस टर्म को इस टर्म को? नहीं, क्योंकि ये x अलग टर्म है, ये a अलग टर्म, इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसके पावर 2 है इसके पावर 1 है, तो ऐड ही नहीं कर सकते। तो मीन्स आपका आंसर कितना आया, आपका x³ आपका इतना आया, x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स इन प्लस a³। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका 3p² + q² इंटू 2p² माइनस 3q²। ओके, अगेन आपको क्या करनी है, 3p² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करनी है। ठीक है, देखो 3p² का मल्टीप्लाई एक साथ होता है 2p² के साथ, और माइनस 3q² का मल्टीप्लाई, अगेन अब प्लस q² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ 2p² माइनस 3q² के साथ। ओके, तो देखो अब 3p² का मल्टीप्लाई 2p² के साथ, 3p² का मल्टीप्लाई 2p² के साथ, देन माइनस है तो माइनस। ओके,
अगेन जो होता है 3p² का मल्टीप्लाई 3q² के साथ, 3p² का मल्टीप्लाई 3q² के साथ। अब फिर क्या करना है आपको कि आपको q अगेन जो होता है q² का मल्टीप्लाई 2p के साथ अलग अलग, देखो आपने क्या किया था q² के साथ दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर, दोनों टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई, लेकिन अब आपको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना, मतलब अलग अलग सेपरेटली मल्टीप्लाई करनी। मतलब आप q² का मल्टीप्लाई प्लस q² का मल्टीप्लाई 2p² के साथ, उसके बाद माइनस है, देन माइनस, अब q² का मल्टीप्लाई जो होता है 3q² के साथ, 3q² के साथ। ओके, तो देखो, तो आपका ये टर्म जो भी डिजिट है, डिजिट को एक साइड कर लो, 3 × 2। ओके, उसके बाद ये भी देखो p² है, ये भी p²। ओके, माइनस ऑफ 3 और 3 को एक साइड, दो डिजिट को एक साइड करो, एंड ये p² और यह आपका q²। उसके बाद प्लस 2, ये भी आपका p² × q², ये माइनस ऑफ 3 × q2 × q2। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6। ओके, और ये भी देखो टर्म p है, ये भी p है, और दोनों टर्म आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मीन्स आप इसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इसके पावर को ऐड कर सकते हो, मतलब एक p को कॉमन कर लोगे और इसके पावर को ऐड कर दोगे, मीन्स 2 + 2। ओके, -3 × 9, और देखो यहाँ p है, यहाँ q है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसके पावर को आप ऐड नहीं कर सकते, तो जैसे लिखा उसी तरह लिख दो p² × q², प्लस जोता है ये आपका कितना है 2p² + q² माइनस ऑफ 3, और देखो ये q है, ये भी q है, और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आप इसे क्या करो, ऐड कर दोगे, तो q को एक कॉमन लोगे और इसके पावर को 2 + 2। ओके, देन 6p 2 + 2 मीन्स 4, p के पावर 4। देखो यहाँ भी p² है, यहाँ भी p², यहाँ भी q² है, यहाँ भी q², मतलब दोनों सेम है, तो इसके डिजिट को आप ऐड कर सकते हैं। मीन्स होता है देखो 9 में से 2 गया कितना हुआ 7, और बड़े के साथ नेगेटिव लगा है तो -7, और ये आपने कॉमन किया था p² × q², तो यहाँ लिख दो p² × q², दोनों में सेम है, तो दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई होगा, और 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, और बड़े के साथ नेगेटिव तो नेगेटिव, -3q 2 + 2 मीन्स 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6p² - 7p² + q² - 3q4, आपका इतना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 14 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो कर रहा है आपका 2x² - 5y² × x² + 3y²। ओके, अगेन आप 2x² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे, देखो 2x² का मल्टीप्लाई आप x² + 3y² के साथ, अगेन आपको -5y², आप ऐसे भी कर सकते। देखो हमने इस टर्म का 2x² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ किया, फिर अगेन -5y² का मल्टीप्लाई x² + y² के साथ किया। आप चाहते हैं कि x² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करें और प्लस 3y² का मल्टीप्लाई अगेन हम इस टर्म से टोटल से करें, ये भी आपका दोनों केस में आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। ओके, तो देखो 5y² × x² + 3y²। ओके, देन देखो इसे क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 आपको इसे मल्टीप्लाई करो 2x² × x² प्लस है, देन प्लस अगेन जो होता है दोबारा आप 2x² का मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी, पहले हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, अब हमने इसे सेपरेटली मतलब अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2x² × जो होता है 3y², अगेन जो होता है -5y² का मल्टीप्लाई x² के साथ, अगेन जो होता है माइनस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, उसके बाद -5y² का मल्टीप्लाई 3y² के साथ। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, तो देखो तो आपका 2 हो गया, ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों टर्म सेम है, तो इसके पावर को हम ऐड कर सकते हैं, मीन्स x + 2 + 2। ओके, प्लस देन देखो 2 और 3 को एक साथ लिखेंगे, देखो ये x टर्म है,
और ये y टर्म है, मतलब दोनों टर्म जो होता है आपका क्या है, डिफरेंट है, तो इसे आप इसके पावर को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। देन यहाँ देखो -5, यहाँ भी x y है और x है, मतलब दोनों टर्म्स जो होता है आपका डिफरेंट है, तो इसके पावर को आप ऐड नहीं कर सकते, मीन्स x² इंटू y²। उसके बाद देखो ये दोनों आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, और 5 इंटू 3 को अलग करोगे, देन आपका y² को एक साथ लिख दो, y² एंड देन y², ओके। तो देखो तो 2x 2 + 2 4 + 3 2 इंटू 3 मीन्स 6x² y² -5 x² y² -15। देखो ये भी आपका y टर्म सेम है, y सेम है, और इसकी जो है सेम है, और मल्टीप्लाई केस में है तो इसके पावर को आप ऐड कर लोगे, मीन्स y देखो 2 देन +2, इसके पावर को पावर में ही ऐड करोगे, ठीक है। तो देखो 2x पावर 4, देखो यहाँ भी इसके भी पावर x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, मीन्स जब ये दोनों सेम है तो आप इसमें 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो मतलब 6 में से 5 का कितना 1 हुआ, और 1 इंटू x² इंटू y² कितना हुआ आपका x² इंटू y² ही हुआ है। बड़े आपका बड़ा कौन है 6 है, इसके प्लस है, देन प्लस, उसके बाद आपका 15 2 + 2 मीन्स 4 हो गया। आप कहोगे कैसे आपका x² y² है, देखो ये 6x² y² है, ये 5x² y², आप क्या कर लो x² y² को कॉमन कर लो, ठीक है। जब आप x² y² कॉमन कर लोगे, मतलब दोनों में से निकाल लोगे, बाहर कर लोगे, तो आपका 6 - 5, तो 6 में से 5 में से क्या 1 हुआ, और 1 इंटू x² इंटू y² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, आप जानते हो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वही नंबर आता है, मीन्स यही आ जाएगा आपका x² इंटू y², जो कि आपका x² y² आपका आंसर इतना आ गया, ठीक है। 2x के पावर x² y² माइनस ऑफ जो होता है 15y के पावर 4 आ गया, आपका आंसर इतना हो गया। एंड देन मूव टू द, हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। देखो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है x³ - y³ इंटू जो होता है x² + y², ओके। तो देखो आप फिर अगेन जो होता है x³ का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करना है, ठीक है। x³ का मल्टीप्लाई x² + y² साथ एक साथ करना, देखो इसका मतलब हुआ, इसके देखो ये स्मॉल ब्रैकेट मतलब हुआ है दोनों तरह से कि मीन्स x³ का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन -y³ का मल्टीप्लाई अगेन जो होता है x² + y² साथ, ओके। तो देखो अब क्या करना है, जब आपने x³ का मल्टीप्लाई दोनों को एक साथ किया था, लेकिन अब आपको सेपरेटली करनी है, मीन्स अलग अलग करके करना है। तो कैसे करोगे, देखो x³ का मल्टीप्लाई x² के साथ, फिर प्लस है, देन प्लस, उसके बाद x³ का मल्टीप्लाई y² के साथ, y² के साथ, देखो -y³ है तो y³ का मल्टीप्लाई फिर आपको x² के साथ, देखो यहाँ प्लस है, देन प्लस दे दो, उसके बाद -y³ का मल्टीप्लाई y² के साथ, ठीक है। आप समझ गए। तो अब क्या करना है, देखो ये भी x इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, तो x तो 3 पावर को पावर में ऐड करें 3 + 2, देखो प्लस x³ और y³ ये भी कितना है आपका, इसे x² y³ हो गया, ठीक है। तो देखो प्लस इंटू माइनस, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई के उसमें है तो इसे माइनस हो गया, देखो ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, और मल्टीप्लाई किस में है तो इसके पावर को ऐड कर दोगे एक y को कॉमन लेकर, ठीक है। y ले लिया, उसके एक y ले लिया, उसके बाद इसके पावर को ऐड कर दो 3 + 2, ओके। तो देखो तो आपका कितना हुआ, x जो होता है ये कितना x³ इंटू y² है, y² है, x³ इंटू y² है आपका, x³ इंटू y², x³ y³, अच्छा हाँ ठीक है। तो यह 3 + 2 कितना हुआ 5, x के पावर 5 हुआ, यह x³ इंटू y के पावर 2 हो गया, यह x² इंटू y के पावर q हो गया, और यह y 3 + 2 5। आप कहोगे कि ये क्यों नहीं ऐड हुआ है, क्यों नहीं आपको सब्ट्रैक्ट हुआ है, देखो ये इसका x के पावर q है या x के पावर स्क्वायर है, यहाँ y के पावर 2 है या y के पावर q है,
तो यह आपका ऐड ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और बात रही जो है इस टर्म की, ये भी इस आपका पावर, इसका भी पावर 5 है, इसका भी पावर 5 है, लेकिन यह x और y दोनों डिफरेंट है, मीन्स इसमें से कोई एक दूसरे के साथ ऐड नहीं ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा x के पावर 5 प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस ऑफ वाई 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इतना आएगा, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो देखो फिर अगेन आप x के पावर 4 से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, अगेन y के पावर 4 से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो x के पावर 4 है, उसके x के पावर 4 से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ, अगेन आपका प्लस। देखो ओवरऑल क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर के साथ करनी है। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ कर दिया, फिर अगेन जो था y के पावर 4 का मल्टीप्लाई अगेन इसके साथ हमने एक साथ कर दिया। अब जो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक साथ जो x के पावर 4 से किया था, अब हमने क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेटली कर रहे हैं, मीन्स x के पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, देखो माइनस है देन माइनस, फिर अगेन x के पावर 4 का मल्टीप्लाई y के पावर 2 के साथ, इसे y इसके स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो प्लस, इसके बाद y के पावर 4 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, देन देखो यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, उसके बाद y के पावर 4 का मल्टीप्लाई y के पावर 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करने, ठीक है। देखो यहाँ भी x दोनों टर्म सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इस एक x को कॉमन ले लोगे और इसके पावर को ऐड कर दोगे, मीन्स 4 प्लस 2, ओके। देन देखो यह x के पावर 4 हो गया, y के पावर 2 हो गया, यहाँ देखो यहाँ x के पावर, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और y के इधर भी, कोई दिक्कत नहीं, x के पावर 2 हो गया और y के पावर 4 हो गया, माइनस ऑफ देखो ये भी आपका टर्म y है, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हैं, मीन्स एक y कॉमन ले लोगे और 4 प्लस 2 इसके पावर को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो x 4 प्लस 2 मीन्स 6 माइनस ऑफ x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 माइनस ऑफ y के 4 प्लस 2 मीन्स 6, ठीक है। तो आपका आएगा x6 आएगा, x6 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4 माइनस ऑफ वाई 6 आपका आंसर आएगा, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।